इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी ढूंढ के उस पे पैर मारना। हे माता रानी, इस महिषासुर से बचा लेना। रुक जाओ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे तुम? दिख नहीं रहा है? बासी माला है ये, फूल की सारी पंखुड़ियां मुरझा गई है। अरे गुरुजी के शिष्य भी तो हमारे लिए पवित्र आत्मा है, इनके सत्कार में भी तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मूंग, प्रसाद। बड़े शौक से तूने पूरे गांव को इकट्ठा किया था ना। धमाका तो होगा और जोरदार होगा। शिवराज, तुम दोनों भाई बहन ने जो हमें स्नेह और सम्मान दिया है, उससे तुम्हारे बापू सा की याद आ गई है। वो भी हमारे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते थे और तुम दोनों ने ये परंपरा टूटने नहीं दी है। गुरुजी, जैसे आपने हमारे बापू सा के सर पे अपना आशीर्वाद रखा था ना, हमारे सर पे भी बनाए रखना। तुम दोनों के सर पे से तुम्हारे बापूसा का हाथ उठवाया था मैंने, तो तुम्हें लगता है इस गुरुजी का हाथ रखने दूंगी? अनाथ हो। और ये है ना खास गुरुजी के सत्कार के लिए। वो बारूद की पोटली तैयार है? तो फिर देख किस बात की। रसाल जा रही है हवन की सामग्री तैयार करने। समर को बोल रसाल से जाके मिले, जल्दी भेज। ये शुभ काम भी उसी के हाथ से हो ना। गुरुजी का आशीर्वाद नहीं, श्राप मिलेगा तुझे शिवराज। मैंने सोचा कि मेरी बीवी इतनी मेहनत कर रही है तो क्यों ना उसकी हेल्प करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुण्य कमा लूं। अच्छा, तो पुण्य कमाना है आपको, तो एक काम करिए, ये दूसरी थाल में जो सामग्री है उसे मिला दीजिए। आइए।
जल्दी। हाँ मैं लेके आती हूँ। जब तक समर अपना काम खत्म करता है मुझे रसाल को उलझा के रखना होगा। हेलो। हेलो, आप सरपंच उमेश सिंह जी के घर से बोल रही हैं? हाँ जी। ये हमारे को पता चला था कि आज उनकी बरसी है, तो पगड़ी की रस्म कौन कर रहा है? यो क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, मैं रसाल की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात हो गई है क्या? तो चेहरे पे इतना डर क्यों? मुट्ठी में क्या है? दिखा। प्रॉब्लम क्या है तेरी? तुम लोगों के साथ कब से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझ पे हमेशा शक करता है? ना करता शक तारे पे। दिखा दे मुट्ठी में क्या है। हाँ, दिखा। समर साहब मुट्ठी दिखाओ, के छुपा के घूम रहे हो? दिखाओ रे समर साहब। हाँ हाँ छोड़ मेरा। मैं देख के छोड़ूंगा मुट्ठी में क्या है, दिखाओ। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ तुम्हारी अपनेपन में हेल्प करने आया था, लेकिन तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं यहाँ किसी गलत इंटेंशन से आया हूँ। 24 घंटे इसे मुझ पर शक करने की बीमारी पड़ गई है। इससे कहो कि अपनी बीमारी का इलाज करे। हर वक्त बेइज्जत करने का कोई अधिकार नहीं है इसे। भाई साहब ने वादा किया था कि आप अपने गुस्से पे काबू करेंगे, फिर अब ना कर रहा मैं गुस्सा। एक बात पर इसने बोल कि मुट्ठी में के छुपा के घूम रहा है, मन ने देख रहा है। ओ समर साहब, अब तो दिखा दो। दिखाइए। ये ओके है? मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। तुम्हारी थाल में चुपके से अंगूठी डालने वाला था ताकि तुम सामग्री मिक्स करो तो तुम्हें मिले। कितने में ही बीच में तुम्हारा भाई कूद पड़ा। वो बोलने लगा कि दिखा मुट्ठी, क्या है मुट्ठी में ले दे। भाई साहब, समर साहब सच में मेरी मदद कर रहे थे। मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना करेंगे। भाई साहब जाइए, आप गुरुजी के पास बैठिए, अभी कुछ ही देर में आपकी पगड़ी की रस्म शुरू करेंगे। यो सब लेके तू भी बाहर आ जा।
भाईसा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के दिन मन छोटा ना करिए। चड़ाकी में तो तू चकोरी का भी भतीजा ही निकला है। कितनी सफाई से तूने रुमाल को अंगूठी से बदल दिया और सारी कहानी 1 सेकंड में पलट दी। जान, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? बेटा जाओ जाके आराम कर लो, कितनी थक गई हो तुम, है ना? वो क्या है ना, मुझे आदत है बड़े बड़े समारोह को संभालना। जाओ। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में तो पूरा ध्यान देना ही है, लेकिन साथ ही साथ मूंग सिंह और चकोरी की हरकतों पे भी पूरा ध्यान देना होगा। ताई जी, वो मैं सोच रही थी कि एक ना एक दिन तो जिम्मेदारियां संभालनी ही है। आज जब शुरुआत कर ही दी है, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा काम मैंने कर लिया है, तो मैं ही कर लेती हूँ। रहने दीजिए। बड़ी अजीब लड़की हूँ मैं, तुम पे तरस खा के तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो। इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। क्या है ना, अगर आपकी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो आपका तो काम बन जाएगा, पर मुझे शिवा से 10 बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए रहने दीजिए। गलती मेरी वजह से हो या किसी और की वजह से हो, लेकिन शिवा की नजर में तुम इस घर में पड़ी वो ढोल हो जो हर मौके पे बस बजते रहता है, तक दिन दिन लूट लूंगी। बहुत बेहतर होगा ताई जी अगर आप इसी वक्त मेरे किचन से निकल जाइए और दोबारा यहाँ पे आइएगा नहीं। तुम्हारी किचन? हाँ, बड़ी हिमायती बन रही हो ना शिवा की। थोड़ा सा सब्र करो, फिर देखो आज तेरे शिवा का क्या हाल करती हूँ मैं। शिव, तुम्हारी ये श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सरपंच साकी, सरपंच उमेद साकी, सरपंच उमेद साकी, सरपंच उमेद साकी, होने वाले सरपंच साकी, होने वाले सरपंच साकी, शिवराज की, शिवराज की, शिवराज की, शिवराज की, शिवराज की, सरपंच उमेद साकी। प्रसाद, जी भाई साहब। जा जाके अपनी भाभी साने ले। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी।
माफी गुरुजी, ये पगड़ी मैं अपने हाथों से सरपंच साहब को पहना दी थी। शिवा, ये कोई साधारण पगड़ी ना है। ये पगड़ी इस गांव की जिम्मेदारी और शान दोनों है। अगर तू ये पगड़ी पहनता है तो तुझे ये दोनों चीजें संभालनी होगी, जैसे सरपंच साहब संभालते थे। चकोरे, तुम्हें शिवराज की क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। मुझे शिवराज पर पूरा भरोसा है। उमेश सिंह के बाद इस पगड़ी का मान अगर कोई बढ़ा सकता है तो उमेश सिंह का बेटा शिवराज सिंह ही है। आपने शिवा की जिम्मेदारी ली तो कोई भी सवाल का कोई मतलब ना है। पर गुरुजी, मैं एक विनती करना चाहती हूँ। आप सरपंच साहब की बरसी की पूजा के बाद ही ये पगड़ी पहनाने की रस्म रखेंगे? मंजूर है। पगड़ी की रस्म बापू साहब की बरसी की पूजा के बाद ही होगी। शिवा बेटा, मुझे यकीन है गुरुजी ने जो बात कही है तो उस पे जरूर खरा उतरेगा। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अगला कदम फूंक के रखना। क्या पता कब पगड़ी उछल जाए। हमारे खेल का पहला भाग शुरू हो गया है। अब इंतजार है धमाके का। एक बार धमाका शुरू हो जाए ना तो खेल अपने आप आग पकड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिवा, ये सामग्री का थाल अपने दाहिनी तरफ रखो और मेरे मंत्रोच्चारण के बाद आप ये सामग्री आहुति दीजिए थोड़ी थोड़ी। जी। इस हवन की अंतिम सामग्री है। इसे अंत में आप हवन में आहुति चढ़ाएंगे।
स्वाहा